आचार्य भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं, धर्मस्य मूलम दया। क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़िए, बोलिए धर्मस्य मूलम दया। दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का। जैसे मकान होता है, उसपे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? नींव का पत्थर, फाउंडेशन। ऐसे ही धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र है दया भाव। सधर्मी के प्रति, जीव के प्रति, हर प्रति व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? दया। और दया कब आएगी? जब मन में शुद्ध विचार होगा। आप देखिए, घर में चूहे ज्यादा हो जाए तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो गालियां देती हैं चूहे को, परिणाम खराब कर लेते हैं एक चूहे के कारण। क्यों? क्योंकि वो चूहा बहुत नुकसान करके जाता है। कुछ ऐसी है जो चना, गुड़ और पानी रख देती है कि चलो भूखा होगा इसलिए वो काट रहा है, पानी पी के चला जाए। कुछ महिला और दुष्ट परिणाम की है। वो क्या करती हैं? पिंजरा लाती हैं और चूहे पकड़ के बाहर छुड़ाती हैं। कुछ और दुष्ट प्रवृत्ति की होती है जिनके हृदय में दया है ही नहीं, तो वो चूहा मार के दवाई लाती हैं, खाने में मिला के डालती हैं और जाकर के सुबह चूहा मर गया तो उठाकर फेंक आती है। तो धर्मस्य मूलम दया कहाँ गया? दया धर्म का मूल कहाँ गया? कुछ महिलाओं के कारण पूरी महिला प्रजाति बदनाम हो जाती। दुष्ट प्रवृत्ति की जो होती है, जिनके पवित्र भाव नहीं है, मन में पवित्र विचार ही नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूं उससे चूहा मर जाएगा, मरेगा तो स्वाभाविक है मुझे उसका पाप लगेगा। कभी कभी किसी के घर में चूहा मर जाए आपकी गलती से, मालूम है एक उपवास का प्रायश्चित है। कुछ तो ऐसी भी हैं, घर में मच्छर हो जाए तो अपने हाथ से मार लेते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा दिमागदार है तो जब बाल से कंघी करती हैं तो जुए निकाल कर मार देती हैं। इसी के कारण तो ये स्त्री पर्याय मोक्ष के अधिकारी है। इतनी हिंसा प्रवृत्ति है। इसी के कारण महानुभाव जब जब महिलाओं के धार्मिक प्रवृत्ति का नंबर आता है तो हमेशा पीछे रह जाती। करती तो सब कुछ है। जब जब पानी की बात आती है तो आचार्य भगवान कहते हैं एक बूंद पानी में 36,450। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, आचार्य तो कहती है अनंत है। अब जब पानी एक बाल्टी पानी में कपड़े धो सकते हैं तो हम कितना पानी बर्बाद करते हैं? अनर्थ दंड। मालूम है कि एक बाल्टी या आधी बाल्टी में नहा के तैयार हो जाएगी, फिर भी जब नल चालू कर लेते तो टंकी की टंकी खाली हो जाती है। ब्रश करने खड़े होते हैं तो नल चालू कर देते हैं। एक लोटे में कुल्ला हो सकता है, एक बाल्टी भर के यूज करते हैं। बैठे यहाँ है, पंखा चलवा रहा है। कभी कभी मंदिरों में देखो, पंखे के नीचे बैठने के चक्कर में पंखा चालू तो कर लेते हैं, लेकिन जब वापसी जाते हैं तो बंद करना। और कोई कबूतर आ जाए, कोई चिड़िया आ जाए, कोई पक्षी आ जाए और मर गया, आपके निमित्त से उसका हिंसा हो गई, आप कहां जाओगे बताओ? तो हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर धर्मस्य मूलम दया। दया भाव होना चाहिए। पानी यूज कर रहे हो तो छान के यूज कर लो। दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। क्या कहा मैंने? दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है, पानी नहीं मिल रहा। कहीं बीजेपी, कहीं आम आदमी धरना प्रदर्शन कर रही है। और तो और सरकार ने कहा कि अगर आपने गाड़ी धोते हुए मिल गए तो 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कम से कम 100 लीटर पानी खराब कर रहे हैं। 100 लीटर पानी 10 घरों में प्यास बुझा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए मद्रास, चेन्नई सूखाग्रस्त हो गया। बेंगलोर से लोग पलायन करके जाने लग गए। क्यों? क्योंकि पानी का स्तर नीचे हो गया है। इसलिए जितना बचा लोगे उतना ही प्राप्त कर लो। जैसे रुपया आज बचाते हो,
10,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिली, 8,000 खर्च हो गए, 2,000 बच गए, तो आप क्या करते हो? उसको बैंक में डाल देते हो कि ये भविष्य में काम आएंगे। साल भर में आपके 25,000 इकट्ठे हो गए, 10 साल में वही 2.5 लाख हो गए, वही 25 साल में 10-15 लाख इकट्ठे हो गए, तो आप एक मकान बना लेते हो, बिटिया की शादी कर लेते हो, बच्चे के अच्छे से व्यापार करा या जॉब करा या पढ़ाई करा लेते हो। तो इसी प्रकार एक जल संकट है बहुत बड़ा, इसको जितना बचा लोगे उतना अच्छा रहेगा। 70% पृथ्वी जल संकट में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी 30% पानी के लिए त्राही त्राही मची है, क्योंकि मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, खारा तो जहां खोदो वहां मिल जाएगा। इसलिए महानुभाव हमारे यहाँ कमंडल का सिस्टम बनाया गया। जैन साधु सबसे बड़ा पानी बचाने का उपदेश देते हैं। एक कमंडल में पूरा आधा दिन निकल जाता है और एक कमंडल में पूरी रात निकल जाती है। यानी कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि दिन भर में एक से ज्यादा पानी लेना नहीं पड़ता, और सोचिए जीवन पर्यंत उनका नहाने का त्याग, उनके चौके में भी पानी उतने ही लिमिटेशन से लगता है जितना वो ले पाए, बाकी सारा पानी बच जाता। आजकल जो सुविधा आपकी बन गई ना बोरिंग की, काय की बन गई? स्विच ऑफ और स्विच ऑन, समझ में आया कि नहीं है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ। आजकल तो सेंसर आ गया कि जैसे ही शावर के नीचे खड़े होगे पानी चालू, और जैसे ही हटोगे पानी बंद, जैसे ही हाथ लगाओगे वॉश बेसिन में पानी चालू, और जैसे ही हटाओगे वैसे पानी बंद। अब सोचिए, विचार करिए, जब से स्विच चालू हो गया महिलाएं आलसी हो गई। जब कुआं था, दूर था, तो यही महिलाएं 4 गुंड लेकर जाती थी, और जो 4, 5, 8 साल के बच्चे थे उनसे बाल्टी पकड़ाती थी और शिक्षा और संस्कार देती थी कि बेटा चलो कुएं में, वहां पानी भरती थी, पिछानी डालती थी, और मटका एक सिर में, एक कमर में, एक हाथ में बैलेंस बनाकर 3-3, 4-4 बाल्टी पानी लाती थी। और छोटे छोटे बच्चे जब माँ को काम करते हुए देखते थे तो वो भी एक एक बाल्टी डब्बा पानी लाते थे, और वो पानी जब इतनी दूर से और मेहनत से लाती थी तो एक लोटा फेंकने से पहले सोचती थी कि अब दोबारा फिर जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, फिर बिछाने डालना पड़ेगा, कौन जाए कौन आए, इसलिए वो पानी की बचत करती थी। और अब जैसे बटन दबाया पानी आ गया, जितना चाहिए उतना आ गया, जितना चालू किया उतना गिर गया। टंकी 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 25,000 लीटर। अब आप देखिए, जिस दिन लाइट गोल हो जाए और पानी ना रहे टंकी में, तब समझ में आता है पानी की कीमत। इसलिए मैंने कहा अनर्थ दंड जो है, बैठे बैठे फालतू की फिजूल की जो आप काम करते हैं, अगर उसको भी रोक लिया जाए तो भी आपका मोक्ष निश्चित है। अभी नहीं होगा तो अगले भाव में होगा। पुण्य तो आप कमाती हो 101%, हम लोग कमाएंगे 99%, हम लोग कमाएंगे 60 और 70%, लेकिन आप कमाओगी 101%। शर्त यह है कि आपने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया, इसलिए आप सबसे ज्यादा बीमार रहती हैं। एक प्रश्न है आपसे, बताएंगे? कोई व्यक्ति आपके हाथ पैर तोड़ दे, कोई व्यक्ति आपके हाथ पैर तोड़ दे तो आपको कितनी पीड़ा होती है? मैं कह रहा हूं, एक उंगली टूट जाए 3 महीने पट्टा बनता है, एक हाथ टूट जाए 6 महीने पट्टा बनता है, कमर या गर्दन टूट जाए तो जिंदगी भर का पट्टा बन जाता है। अब आप सोचिए, जब एक जीव को इतना दुख होता है तो एक बूंद पानी में जहां अनंत है उनकी हिंसा आप करते होंगे तो कितना पाप कर्म का पद बांधते। झाड़ू उठाई और रगड़ दी, कम से कम 100 चींटियों का घात हो गया। कितनी? 100 चींटियां मर गई। अरे धीरे धीरे करते एक किनारे कर देते, फूंक के अलग कर देते। हम लोग भी तो हैं, चौके में कभी चींटी मिलती है तो आपने देखा, मुझे दबा देते हो, मार देते हो, नहीं ना? क्या करते हैं बताओ? ये बिच्छी लेते हैं, बिच्छी से धीरे से उसे किनारे कर देते हैं और वो भी अपने आप चली जाती है। मच्छर आ जाए
तो क्या मारने लग जाते? नहीं, पकड़ के अलग कर देते, चलो भैया नहीं आए कैसे छोड़ देते। कहीं भी कोई अनर्थक नहीं करते, क्योंकि हमारे हृदय में संजय भैया दया है। अनिल कुमार जी बहत वाले बाबू, क्या है हृदय में? दया है। अगर माँ भी खुद के पैदा हुए बच्चे को चांटा मार देती है अगर हमारे सामने, तो हम तुरंत टोकते, ए माता जी मार नहीं, प्यार से, बहुत जिद्दी है। मैंने कहा तुम जिद नहीं करती थी क्या? तुम भी तो बचपन में जिद करती थी, तो क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हें मारती थी? नहीं, वो तो प्यार से समझाती थी। तो मैंने कहा मार पीट करोगे तो हिंसा होगी, पाप लगेगा। बुढ़ापे में यही बच्चा जब तुम जिद करोगी तो तुम्हें भी मारेगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहे। हमारे हृदय में दया होना चाहिए, भूखे के प्रति, प्यासे के प्रति एक धर्मस्य मूलम दया जो सूत्र है उसको कारगर करना चाहिए। कभी भी अपने आसपास पड़ोसी, धर्म के प्रति जो जुड़े हुए लोग हैं, सधर्मी, उनके हृदय के प्रति, अपने विचारों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, उपग्रह है बुरा मत मानना, जितने भी शास्त्र हैं ये महिलाओं के कारण ही सुरक्षित है। चेयरमैन साहब, क्या कहा मैंने? जितने भी शास्त्र हैं मंदिर में या ऑल वर्ल्ड में, ये किसके कारण सुरक्षित है? महिलाओं के कारण। क्यों? महिलाओं ने बहुत बड़ी त्याग तपस्या, बहुत बड़ा संयम अपने पास रखा। कुछ तो रोज पिटती होंगी फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकलती, रोज लड़ाइयां होती होंगी फिर भी सहनशीलता, क्योंकि महिलाओं को पृथ्वी की संज्ञा दी है। पृथ्वी को जितना खोदो वो कभी उसको दर्द नहीं देती, चुप रहती है, सहनशीलता होती है। महिलाओं के अंदर भी इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए तुरंत कोई रो दे वो गल जाती है, पिघल जाती है। इतनी कठोर और टाइट हृदय की नहीं होती, बहुत कोमल होती है। इसलिए इनको कोई भी पगला लेता है, फुसला लेता है और अपनी बात मनवा लेता है। तो महानुभाव, ये जो शास्त्र आपको दिख रहे हैं ये महिलाओं के कारण सुरक्षित है। ऐसा हुआ, किसी साधु ने नियम दिया, जाओ 10 लक्षण व्रत करो। क्या करो? जोर से बोलो ना, 10 लक्षण व्रत करो। तो तुमने क्या किया? 10 उपवास, 10 एकासन, 2 आसन, जो भी आपने करना था आपने किया। उद्यापन पे क्या करोगे बताओ? उद्यापन पे क्या करोगे? बढ़िया विधान करोगे, उपास त्याग तपस्या करोगे और 10 शास्त्र छपवा कर बाजार से लाकर मंदिर में लाके रखोगे। और ऐसे अगर 100 महिलाओं ने कर लिया तो 1000 शास्त्र छप गए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जितने भी शास्त्र आपको हिंदुस्तान वर्ल्ड में आपको दिख रहे हैं इन महिलाओं की देन है। अगर ये 10 लक्षण, 16 कारण, रत्नात्रय, धूप दशमी, पुष्पांजलि और अष्टानी का व्रत, उपास, त्याग, तपस्या ना करे, 1234 कौन से 40 शुद्धि के व्रत ना करे, 14 भक्तांबर के व्रत ना करे, मंगलाष्टक के व्रत ना करे, ये जितने भी व्रत होते हैं अगर ये ना करे तो मंदिर में शास्त्रों की कमी आ जाए। इनका बहुत बड़ा उपकार है महिलाओं का, जो ये क्या करती हैं, शास्त्र छपाती हैं, बनवाती हैं और मंदिर में रखती हैं, जिसको पढ़कर लोगों का ज्ञान बढ़ता है, अंदर के चर्म चक्षु से निकलकर व्यक्ति अध्यात्म चक्षु में निकल जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस धर्म की रक्षा, इस शास्त्र की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है कि महिला समाज ने दिया। कितना बड़ा उदाहरण आपको दे, राजा खारवेल का नाम सुना हो, आधा भूमंडल उसका था चक्रवर्ती की तरह, और जब वो भूमंडल उसका था, असाह पैसा, धन दौलत, तो उसकी एक बहुत सुंदर धार्मिक प्रवृत्ति की, धर्म दया, दया धर्मस्य मूलम दया जिनके हृदय में था, ऐसी धर्मपत्नी का नाम था रानी सिंधूला। क्या नाम था? वो अपनी सखी के साथ बैठ करके चर्चा वार्ता कर रही थी। तभी उनकी सखी ने उनको बताया
कि रानी साहिबा आपके राजा खारवेल एक मंदिर बनवा रहे हैं। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो एक बार मंदिर देख तो आओ, कर क्या रहे हैं। तो सिंधुला रानी जैसी वहां पहुंची, बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के खंभों में हीरा, माणिक, पन्ना, मोमेर, मोती, पुखराज ये लगे और कारीगर लगा रहे थे बड़े सुंदर तरीके, जैसे आप मंदिर में कांच लगाती हो वैसे वो रत्न लगा रहे थे। वो पूछी कारीगर से, ए भैया ये क्या कर रहे हो? बोले राजा साहब ने कहा है कि जितने भी उनके खजाने में रत्न हैं वो सब मंदिर में लगा दो, इतना सुंदर मंदिर बनाओ। रानी ने कहा सुनो, अभी रुक जाओ काम करना, अभी रोक दो काम को। बोले क्यों? बोले राजा साहब दोबारा आकर कहें तब लगाना, जब तक मैं उनसे चर्चा करके आती हूँ। तुरंत दौड़कर वो पहुंची राजा साहब के पास, राजा खारवेल के पास। उड़ीसा में आज भी उनके अवशेष लिखे हुए रहते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। अब आप सब महिलाओं से मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, और सभी को ये काम करना चाहिए। अब आप देखिए, राजा खारवेल के पास पहुंची, राजा ने बड़ा स्वागत किया, अपने नजदीक बिठाया और बड़ी इत्मीनान और आनंद के साथ उनसे वार्तालाप की और पूछा, हे रानी आज समय आपकी एंट्री क्यों हुई? उन्होंने कहा मैं आपके काम से बहुत खुश हूं, आपने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया, रत्न जड़ित मंदिर बना रहे हो, लेकिन एक काम और करना। उन्होंने पूछा क्यों, बताइए क्या बात है? बोले मंदिर में रत्न लगा दोगे, इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा लोग देखने आएंगे, तारीफ करेंगे और आने वाले 150 साल तक इसको याद करेंगे। बोले बस और क्या करेंगे? बोले बस और क्या, अपना नाम हो जाएगा, अपने कुल परंपरा को लोग बहुत तारीफ करेंगे, यश कीर्ति प्रसिद्धि फैलेगी। बोले और? बोले बस इतना ही होगा ना, और तो कुछ नहीं करोगे? बोले नहीं, अगर जितने मंदिर में रत्न लगा रहे हो उससे अच्छा रत्नात्रय धारी का सम्मेलन करा दो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? बोले रत्नात्रय धारी का सम्मेलन मतलब? बोले पूरे वर्ल्ड में जितने भी दिगंबर साधु हैं सभी को बुलाओ और सबको बैठाकर उनका चातुर्मास कराओ, और जितने भी ग्रंथ हमारे मिल नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, इन साधुओं को बैठकर उसकी वाचना कराओ, और वाचना कराने के बाद छपा कर हर मंदिर में रखवा दो। रत्न आज है, कल कोई आता नहीं आएगा लूट कर ले जाएगा, लेकिन ज्ञान रत्न ऐसा रत्न है वो कभी लुटने वाला नहीं है, और ये काम आप करो। राजा के माइंड में बात बैठ गई कि मेरी रानी बिल्कुल सही कह रही है, पैसा और धन का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने उस समय 1 लाख साधुओं को इकट्ठा किया। कितने? सोच लो, तुम 2 को नहीं झेल पाते, 1 को नहीं झेल पाते, 4-5 आ जाए तो सिर पर चढ़ाने ना जाओ, और माली को भेज दो, किराए का आदमी लगा लो। पैसे वाले का दिल देखो, दिल। मैंने कहा ना, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल मंत्र है दया। दया भाव से सारे काम होते हैं। उस रानी ने राजा से कहा कि 1 लाख साधुओं को इकट्ठे करो और सम्मेलन कराओ। राजा ने कहा मेरा निमंत्रण साधु स्वीकार करेंगे? बोले आप पंथ मत देखना, आप संत मत देखना, आप तो सिर्फ पिछी कमंडल देखना, निमंत्रण भेजना, सब साधु आएंगे। और उस समय साधु जैसे ही निमंत्रण पहुंचा कि यतियों का सम्मेलन हो रहा है, साधुओं का सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ा युग प्रतिक्रमण हो रहा है, स्वतः ही पैदल पैदल दौड़े दौड़े सब साधु वहां पहुंचे। सब में वात्सल भाव था। 4 महीने का चातुर्मास हुआ, उसके बाद साल भर तक वहां वाचना हुई। किसी को 6 डाला पढ़ना वो पढ़ रहा, कोई इष्टोपदेश पढ़ रहा, कोई रत्नकड़ साहब का 4 पढ़ रहा, कोई धवला महाधवला जैसे ग्रंथों को पढ़ रहा। ऐसे ग्रंथों को वहां पढ़ा गया। 1 साल तक चलता रहा। 75 लाख
सोने की असरफी खर्च की गई और ऐसा सम्मेलन किया गया। आज भी उड़ीसा में जब आप जाएंगे, खंडगिरी उदयगिरी में गुफाएं बनी हुई हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं कि राजा खारवेल और सिंधुला रानी के द्वारा यहाँ पर इतिहास में पहली बार साधु सम्मेलन किया गया। मंदिर चले गए, ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, लेकिन आज तक वो छपाए हुए ग्रंथ, की हुई वाचना, दिया हुआ दान, साधु सम्मेलन, निर्गत साधु आज भी पुस्तकों में छाप रहे। ऐसा काम करो, ऐसा सुंदर आयोजन करो। साधु के साथ बैठने से करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। सत्संग स्वर्गवासा, सबसे बड़ा स्वर्ग का आनंद गुरुओं के चरणों में बैठकर है। दुकान में पैसा कमाने से नहीं मिलने वाला स्वर्ग जैसा। नरक तो मिल सकता है, फोटो पे स्वर्गवासी लिख सकते हो, लेकिन जीते जी स्वर्ग का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग स्वर्गवासा 75 लाख सोने के सिक्के खर्च करने के बाद वो इतना बड़ा आयोजन हुआ। भूतों न भस्मति, उसके बाद ऐसे आयोजन हुए नहीं। पर पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की अपरंपार कृपा है कि उसके बाद ये परंपरा उन्होंने प्रारंभ की। इसीलिए जयपुर में 200 साधु इकट्ठे हुए, झांसी में 5 साल के बाद 300 और पथरिया दमोह में कुंडलपुर के पास 400 साधुओं का सम्मेलन हुआ। तो आप सोचिए धन का कितना बड़ा सदुपयोग। 15 दिन 10 दिन का आयोजन, सारे साधु संग बैठते हैं, मुनियों की आचार संहिता, आचार्यों की आचार संहिता, आरिकाओं की संहिता, मूलाचार, श्रावकाचार सब एक साथ बैठता है और जो गलतियां श्रावक साधु से हुई इसका प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण होता है। कितना बड़ा आयोजन में लोग खर्च करते हैं और अपने मस्तक को धन्य धनवान समझते हैं। इसलिए मैंने कहा महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान धर्म में होता है। महिला समाज जहाँ अग्रणी भूमिका निभा लेती है, वहाँ का कार्यक्रम अपने आप में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाइयों पर। इसलिए आप देखिए महिलाओं का कितना बड़ा योगदान कि सौदर इंद्र स्वर्ग का राजा माँ के कमरे के सामने खड़ा रहता है और इंतजार करता है तीर्थंकर बालक का पहला दर्शन करना। और इतिहास देखिए, इतिहास देखिए आप, सौदरमिंद्र पहले नहीं मिलता, सौदरमिंद्र पहली बार दर्शन नहीं करता, उससे पहले सचिंद्राणी जाती है और तीर्थंकर बालक को स्पर्श करती है, आंखों से देखती है, निहारती है और इतनी तीव्र गति का पुण्य असर करती है कि उसी क्षण उसकी स्त्री पर्याय का छेद होना प्रारंभ हो जाता है। अगले भाव में वो मुनि बनकर के मोक्ष चली जाती। इतना बड़ा स्थान महिलाओं का है। पर कौन सी महिलाओं का? जिनके हृदय में दया हो। तुम अपनी माँ पे दया नहीं कर पाती, तुम अपने पिता पे दया नहीं कर पाती, किसी भूखे पे दया नहीं कर पाती। कभी कभी आपका मन ऐसा हुआ क्या कि सुबह सुबह चलो किसी भूखे को भोजन कराए, चलो भूखे को ना हो, निर्गत साधु को याद करा ले। किसके लिए लड़ती हो, किसके लिए झगड़ती हो और काय के परिणाम खराब बनाती हो? चंद पैसे। हाँ, लड़ो झगड़ो चौके के लिए समझ में आए, लड़ो झगड़ो पात्र बनने के लिए समझ में आए, लड़ो झगड़ो विधान पूजा पाठ के लिए तो समझ में आए। लड़ती किसके लिए हो? कागज के कुछ चंद सिक्कों के कारण। ये तुम्हारी चीज है, हमारी चीज, तेरी माँ है, मेरी माँ, ये तेरे पिताजी है, मेरे पिताजी। कितना बड़ा सब्जेक्ट आपने बता दिया लोगों को। पिताजी है और पिता है, एक शब्द आपने जोड़ दिया। क्या? जी। क्या जोड़ा? जी। जैसे ही आपने कह दिया कि हमारे सुभाष पिता है तो समझ जाओ ये तुम्हारे मायके के हैं, और तुमने जैसे कह दिया भूपेन जी है तो समझ जाओ ये तुम्हारे ससुर है। कितना भय! अरे जैसे वो पिता है ऐसे ये पिता है। अगर आप उनको पिता कह भी दोगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा।
हालांकि सही मायने में तो पिता वही है जो जीते जी तुम्हें पाल रहे हैं। सबसे बड़ा पालक, जन्म देने वाला पिता उतना महान नहीं है जिसने जीवन देकर तुम्हारे जीवन को सुधार दिया और जीते जी तुम्हें अपना पुत्र वधू बनाकर अपने घर में अंगीकार किया। ये बहुत बड़ा त्याग है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता दूसरे व्यक्ति को अपने घर में। अगर एक कमरा आपका हो और अचानक कोई आ जाए, यार 10 मिनट में आपके कमरे में रुकूंगा, तो 10 मिनट में तुम्हारा चेहरे की रंगत बदल जाए। कोई बाथरूम यूज कर ले तो आप बोलते अरे यार कौन आ गया, आपके कपड़े पहन। अब आप सोचो 30, 35, 40 साल आपके घर की लड़की को वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, कितना बड़ा त्याग है। और हम उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। उनको कहते हैं ये हमारे पिताजी, ये हमारी मम्मी जी है। और जब अपनी माँ आती है तो कहती है मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। काश आप जी शब्द को हटा दें, फिर आप देखो आपका कितना बड़ा सम्मान और बहुमान इस समाज में होना पड़ा। हम भी करेंगे, हम भी कहेंगे देखो इस लड़की की सोच और विचार देखो, इस लड़के की सोच और विचार को देखो। इसलिए तो कहा जो भी काम होता है बिना महिलाओं के नहीं होता है। महिलाएं जहां धार्मिकता और दया भाव के साथ होती हैं, उस घर का, उस मंदिर की, समाज की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। और इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो सब फिर मिलेंगे। जब तक बोले महावीर भगवान की